PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. ये दो मिरर है PQ और RS, ये पैरेलल है एक दूसरे के. Recording start. Yes. An incident ray AB strike the mirror PQ. AB इंसिडेंट रे इससे स्ट्राइक होती है और उसके बाद रिफ्लेक्ट होके PQ की इसकी RS की तरफ आती है, फिर यहाँ पे स्ट्राइक होती है, फिर ये वापस जाती है. यहाँ से इंसिडेंट रे हुई इसके लिए और यहाँ जाने के बाद ये फिर यहाँ से स्ट्राइक हुई है, रिफ्लेक्ट हुई यहाँ से. प्रूव करना है AB पैरेलल CD. AB और CD पैरेलल प्रूव करने हैं. पहले जो दिया वो लिख लेते हैं. गिवन में है PQ पैरेलल RS. टू प्रूव करना है AB पैरेलल CD. देखो AB पैरेलल CD प्रूव करने के लिए हमें या तो इसके एंगल चाहिए. एंगल हमारे पास है नहीं, पर तुम्हें अपनी साइंस में ही पढ़ा होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो इसके लिए हम पहले इस पे नॉर्मल लाइन बोलते हैं साइंस में, जिसको हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. बी पे करते हैं पहले, मान लो इसका नाम M रख दिया और यहाँ C पे ड्रॉ करते हैं, इसका नाम रख दिया हमने N. और साइंस में इसे नॉर्मल बोला जाता है. ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा इक्वल होता है, 1 इक्वल 2. इसी तरह से ये नॉर्मल लाइन हो गई हमारी, 3 इक्वल 4. ठीक है, इसी से प्रूव करेंगे. कंस्ट्रक्शन लिख देता हूं पहले. कंस्ट्रक्शन हमने क्या ड्रॉ किए, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं PQ पे और RS पे. RS पे. हाँ सर. ड्रॉ MB परपेंडिकुलर PQ and CM perpendicular RS. परपेंडिकुलर RS. अब हमारे पास क्या प्रूफ है, कुछ चीजें लिख देते हैं, प्रूव करते हैं इसको. पहले भी लो, उसको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है. ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिखते हैं बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ, डिस्क्राइब भी कर देता हूं इसको मैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को. एंगल ऑफ angle of incidence equal angle of reflection. ये एंगल इक्वल होते हैं, तो इसलिए एंगल 1 इक्वल एंगल 2 हुआ. Yes sir. Yes sir. एंड एंगल 3 इक्वल एंगल 4. 4. अब इसमें देखो, ये हमने परपेंडिकुलर जो डाले हैं, ये PQ पे डाला है और RS पे डाला है, और ये दोनों पैरेलल लाइंस पे हैं, दोनों परपेंडिकुलर, ये आपस में पैरेलल है. और पैरेलल लाइंस पे जब भी परपेंडिकुलर डाले जाते हैं तो वे खुद भी पैरेलल ही होते हैं. ठीक है,
पैरेलल लाइन पे जब भी परपेंडिकुलर डालोगे वे आपस में पैरेलल ही होंगे, ये पैरेलल होंगे। आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है। यस सर। रीजन इसका मेंशन कर देता हूं मैं। PQ parallel RS because PQ parallel RS और MB perpendicular PQ and MB perpendicular PQ PQ CN perpendicular RS। RS। तो ये दोनों परपेंडिकुलर आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। पैरेलल होंगे। Parallel। implies that BM parallel CN NC I CN perpendiculars to the parallels are also parallel। पैरेलल लाइंस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो वे भी पैरेलल होंगे। अब BM पैरेलल CN हो गया। अगर हम इसको BC को ट्रांसवर्सल कंसीडर करें तो 2 और 3 एंगल इक्वल हो गए। Yes sir, alternate Yes, interior sir. angles sir. Considering BC as a transversal. as a transversal, right? BC as a transversal। अब देखो BC ट्रांसवर्सल हो गया हमारा, तो ये एंगल 2 इक्वल एंगल 3 हो गया। कौन से एंगल्स हैं? और alternate interior angle. Alternate interior angles। Yes, sir। एंगल 2 इक्वल एंगल 3। ALT. Alternate interior angle। इंटीरियर Angle. एंगल्स। Angle. हमने इसका रीजन मेंशन कर दिया। एंगल 2 जो है 1 के इक्वल है। इक्वेशन 1 का नाम देता Yes sir. हूं। एंगल 2 1 के इक्वल है तो एंगल 2 की जगह हमने 1 लिख दिया। और एंगल 3 किसके इक्वल है? 4 के। रीजन यहां मेंशन कर देते हैं। एंगल 2 इक्वल एंगल 1 एंड Angle 3 equal Angle 1 का लिख दो। एंगल 1 2 एंगल 3 इक्वल एंगल 4, वो तो किसी भी डायरेक्शन में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल 1 इक्वल एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल एंगल 4। तो इसलिए एंगल 2 की जगह 1 रख दिया हमने और 3 की जगह 4 रख Yes sir. इक्वेशन Yes सेकंड। sir. देखो हमारा पर्पस क्या है ये करने का, हमें पता है। देखो अगर ये दोनों, इन दोनों का सम अगर सम करते हैं और इन दोनों का सम इक्वल आ गया, देखो हम सम करेंगे तो ऐड करेंगे इक्वेशन को, तो एंगल 1 + 2 आ जाएगा। इधर एंगल 3 + 4 आ जाएगा। एंगल 1 + 2 और एंगल 3 + 4, एंगल 1 + 2 एबीसी बन जाएगा हमारा, और एंगल 3 + 4 Yes sir. बीसीडी बन जाएगा। तो ये ACD BCD. कौन सा एंगल है? ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं AB और CD लाइन के लिए, क्योंकि ये लाइन को टच कर रहे हैं फिर ट्रांसवर्सल को, हाँ सर। ट्रांसवर्सल को। ये AB और CD और ट्रांसवर्सल BC के लिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। और वे इक्वल आ गए तो कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम की वजह से ये दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी। अब यही करना रहेगा हमारा बस। यहां का हो गया भाई? हाँ सर हो गया। चलो मैं इस साइड में लिख देता हूं। कंस्ट्रक्शन तक कर लिया। चलो इस साइड में लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इनको ऐड करेंगे। एंगल 1 और 2, एंगल 3 + 4,
एंगल 1 + 2 क्या बन जाएगा हमारा? ABC एंगल। ABC हाँ सर, ABC एंगल AB एंगल ABC इक्वल एंगल BCD। BCD एंगल ABC और एंगल BCD हमारे इक्वल आ गए हैं, और ये कौन सा एंगल है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। alternate interior angle alternate interior angle ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये चीज भी मेंशन करेंगे हम। 4 लाइंस PQ AB एंड CD इन लाइनों के लिए है। 4 लाइंस AB एंड CD with BC as a transversal तो हमारी लाइंस हो गई है एंड ट्रांसवर्सल। इसमें ट्रांसवर्सल क्या कंसीडर किया जाएगा? BC BC B ट्रांसवर्सल BC। BC एंगल ABC equals to angle BCD alternate interior angle एंगल BCD BCD आर are equal ऑल्टरनेट एंगल alternate इंटीरियर angle एंगल्स। और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यहाँ पे इक्वल आ रहे हैं, विच आर equal इक्वल। ये इक्वल आ गए हैं तो हमारी AB और CD लाइन पैरेलल होगी। यस सर। yes sir जो हमें प्रूव करना था इस पार्ट को मैं यहाँ ले देता हूँ। तो इसलिए हमारी AB पैरेलल हो जाएगी पैरेलल CD के। CD सर क्या होगा? CD के CD बाय कन्वर्स of ऑफ ऑल्टरनेट alternate interior angle interior angle इंटीरियर एंगल। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नहीं सर। no